बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो IEEE की डेफिनेशन है। IEEE डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को कि अ कंडीशन और कैपेबिलिटी नीडेड बाय अ यूजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। किसी भी यूजर की वो कैपेबिलिटी, वो नीड कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करे। सेकंड जो डेफिनेशन है, अ कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट मीट और पोजेस्ड बाय अ सिस्टम और अ सिस्टम कंपोनेंट टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है कि कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेबिलिटी दैट पोजेस्ड बाय अ सिस्टम, जो कि किसी सिस्टम की हो और सिस्टम कंपोनेंट की हो जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करते हो, किसी स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करती हो, किसी स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई करती हो और अदर फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट को सेटिस्फाइड करती हो। और थर्ड वन जो है, डॉक्यूमेंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंडीशन और अ कैपेबिलिटी एज 1 और 2 की जो डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है या कैपेबिलिटी है उसको भी हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कहेंगे। रिक्वायरमेंट्स असल में हम सिंपली अगर कहें तो हम ये कहते हैं जी कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम बनाना स्टार्ट करती है तो वो किसी प्रोजेक्ट या किसी सॉफ्टवेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर कर रही होती है कि किस तरह का प्रोजेक्ट हो, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट यूजर से वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर रही होती है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट वे से, डिफरेंट वर्ड से, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफाइन किया और पहली डेफिनेशन हमने IEEE की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जोन्स ने 1994 को डिफाइन किया, द स्टेटमेंट ऑफ नीड्स बाय अ यूजर दैट ट्रिगर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और अ सिस्टम। स्टेटमेंट ऑफ नीड्स बाय अ यूजर, यूजर्स की वो जरूरत जो कि डेवलपमेंट को ट्रिगर करती है ऑफ अ प्रोग्राम और अ सिस्टम के लिए। यूजर की वो जरूरत, वो नीड स्टेटमेंट जो कि हम शामिल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम में, जो डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम को ट्रिगर करती है, उसको भी हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद एलन डेविस डिफाइन करता है यूजर नीड और नेसेसरी फीचर, फंक्शन और एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी सेंस्ड फ्रॉम अ पोजीशन एक्सटर्नल टू दैट सिस्टम। किसी भी सिस्टम से एक्सटर्नली जो है यूजर की नीड्स या नेसेसरी फीचर, फंक्शन और एट्रीब्यूट जो है वो किसी सिस्टम के सेंस जिस वक्त किए जाते हैं तो हम सेंस्ड फ्रॉम द सिस्टम से मुराद ये है कि एक्सटर्नली जो है वो यूजर नीड्स या फिर जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के फीचर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस को सेंस करना और उसको एक्सटर्नली सिस्टम में इंसर्ट करवाना, फंक्शंस को, फीचर्स को। या थर्ड वन जो है वो समरली डिफाइन करता है, रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट शुड बी इंप्लीमेंटेड। वो ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या चीज है कि वो स्पेसिफिकेशन है, किस चीज की स्पेसिफिकेशन है जो कि इंप्लीमेंट होनी चाहिए। दे आर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, या फिर वो क्या चीज है, वो डिस्क्रिप्शन है किस चीज की, जो सिस्टम का बिहेवियर होगा, या फिर ऑफ अ सिस्टम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, या किसी सिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स है। दे मे बी कॉन्स्ट्रेंड ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, या फिर किसी सिस्टम पे कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो हो सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं जो सिस्टम के डेवलपमेंट में हो सकती हैं। उसके बाद ये डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो हमने देखी हैं रिक्वायरमेंट्स की, रिक्वायरमेंट्स जो है वो होती क्या है। अब हमने देखना है व्हाई रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज टू बी नोटेड दैट 40 to 60% टू ऑल डिफेक्ट्स फाउंड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ पुअर रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स आते हैं उनमें 40 to 60% जो है वो डिफेक्ट्स इस वजह से आते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो गैदर की गई हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले वो प्रॉपर तरीके से गैदर नहीं की गई हैं। उसके बाद हार्डेस्ट सिंगल पार्ट
of a building or software system is deciding precisely what to build. सबसे मुश्किल काम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ये डिसाइड करना है कि बनाना क्या है, या रिक्वायरमेंट्स प्रिसाइजली गैदर करनी है। सबसे मुश्किल काम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। नो अदर पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल वर्क इज डिफिकल्ट एज एस्टेब्लिश द डिटेल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। कोई कॉन्सेप्चुअल काम जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल जो है ये चीज एस्टेब्लिश करना कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो टेक्निकली कौन सी होंगी, इंक्लूडिंग ऑल द इंटरफेसेस टू अ पीपल, टू मशीन एंड अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। और उनमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंटरफेस की, लोगों के लिए, मशीन के साथ इंटरफेस और दूसरे सिस्टम्स के साथ। नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल द सिस्टम इफ डन रॉन्ग। नो अदर पार्ट इज मोर डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर। कोई दूसरा पार्ट जो है वो इतना मुश्किल नहीं है जो कि सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, और अगर वो गलत तरीके से किया जाए तो सिस्टम जो है इतना ज्यादा सफर करे। नो अदर पार्ट इज मोर डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर। कोई दूसरा पार्ट ऐसा नहीं है जिसे बाद में ठीक करना जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एनालॉजी ऑफ अ हाउस। अगर एक घर की एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं और घर में इफ वी आर इन एडवांस स्टेज ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ हाउस, तो हमने कोई मैप बनाया हुआ है और हम एडवांस स्टेज के ऊपर हैं घर को बनाने के लिए। तो अगर उसमें कोई चेंज किसी डायमेंशन में, किसी रूम में, किसी जगह पे कोई चेंज अगर हमने करनी है तो वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, वो इतनी ज्यादा कॉस्टली जो है वो नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त जो है वो जो हाउस है वो बन जाता है और बनने के बाद जो है अगर उसमें किसी किस्म की कोई चेंज अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वी एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट सेम फेनोमेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इसी तरह से होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होता है, तो उसमें किसी किस्म की कोई चेंज, कोई रिक्वायरमेंट्स ऐड करना जो है वो इतना ज्यादा कॉस्टली या इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेज में जाते जाते हैं तो हम कोई भी रिक्वायरमेंट्स उसमें इंसर्ट करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे तो वो हमें ज्यादा कॉस्टली जो है वो पड़ती है। बोइंग ने 1981 में उसने ये कहा है, रिपोर्टेड दैट करेक्टिंग एन एरर आफ्टर डेवलपमेंट कॉस्ट 68 टाइम्स मोर। बोइंग ये कहता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो उसमें उसको ठीक करना फिर उस पर कॉस्ट 68 टाइम्स ज्यादा पड़ती है। कुछ दूसरी स्टडीज ये कहती हैं कि 200 टाइम्स तक भी कॉस्ट जो है वो हमें ये पड़ती है। सिंस कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डिस्कशन दैट हैविंग साउंड रिक्वायरमेंट इज द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो किसी प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती हैं। उसके बाद अगर हम रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स का कहें तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो सेंट्रल रोल पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है वो अदा करता है। किस तरीके से सेंट्रल रोल वो अदा करता है? अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करते हैं, अगर हम फिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो इसमें हेल्पफुल होती है। किसी प्रोजेक्ट को प्लान करने में, उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो है उसको देखने में, या फिर जब रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज हो जाती हैं, जो सब सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट होती है, तो वो कंस्ट्रक्शन भी ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल है। ड्यूरिंग दिस फेज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट डिजाइनिंग एंड कोडिंग द सॉफ्टवेयर। वंस अगेन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द बेस। और जिस वक्त कोड कर रहे होते हैं हम डॉक्यूमेंट को, प्रोजेक्ट को हम, तो उस वक्त भी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो उसको हम मद्देनजर रखते हैं। उसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज हैं, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के बगैर बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती। अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टिंग भी रिक्वायरमेंट्स के बगैर जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूजर बताता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने मेरे लिए डेवलप करना है उस सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटीज जो है वो होनी चाहिए। तो वो वाली फंक्शनैलिटीज को चेक करना, पहले ये देखा जाता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में कि उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, फिर उस फंक्शनैलिटीज को टेस्ट किया जाता है। तो टेस्टिंग विदाउट जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे डायग्राम की मदद से हम देखें तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं
प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग है, किसी किस्म की कोई हमने चेंज करनी है, कोई हमने प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करना है, यूजर में डॉक्यूमेंटेशन करनी है या सिस्टम में टेस्टिंग हमने करनी है, वो सारी की सारी जो होगी वो ऑन द बेस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम रिस्क की बात करते हैं, सम रिस्क फ्रॉम इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट प्रोसेस, अगर हम प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं करते तो क्या रिस्क हो सकते हैं? अगर यूजर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो यूजर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यूजर की जो इन्वॉल्वमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट के अंदर और उनकी जितने भी यूजर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर यूजर से हर जो स्टेक होल्डर है उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी इन्वॉल्वमेंट सॉफ्टवेयर में डेवलप करने के प्रोसेस में जरूरी है। क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स क्वालिटी, और यूजर की रिक्वायरमेंट्स जो है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो लेटर स्टेजेस में जो हम वो ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज की जाएं और फिर उन पे वर्किंग होनी चाहिए। और अगर कोई जो रिक्वायरमेंट्स है वो एम्बिगुअस है तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी और उस पर दोबारा से आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए रिक्वायरमेंट्स जो गैदर करनी है वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर जो है वो रिटर्न होनी चाहिए और उसका एक ही मतलब जो है वो निकलना चाहिए कि ये क्या फंक्शनैलिटी है। गोल्ड प्लेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो डेवलपर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए कुछ अननेसेसरी फीचर्स जो है वो उसमें अपने पास से जो है वो डाल देते हैं, वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, उनको गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं। और वो एक्सट्रीमली जो है वो अननेसेसरी है, उसकी फंक्शनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो वो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो उनकी कोई ओवरऑल जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आपका डेवलपर है वो उसमें एडिशन जो है वो कर देता है कि अगर हम ये चीज करें तो ये इस तरह से होगा और ये चीज हम करें तो वो इस तरीके से होगा। मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड टू मिसिंग की रिक्वायरमेंट्स, तो अगर हम स्पेसिफिकेशन जो है वो कम से कम रखेंगे तो मेरी पॉसिबिलिटी है कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो कोई ना कोई मिस हो जाए। तो हम स्पेसिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रखते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी की पूरी जो है वो गैदर करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट जो है वो मिस ना हो जाए। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स अगर किसी कोई मिस हो जाती है तो लेटर ऑन उस रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट के अंदर डालना, या फिर कोई जो स्टेक होल्डर है वो किसी किस्म की कोई चेंज अगर कर देता है तो लेटर स्टेजेस के ऊपर वो स्टेज बहुत ज्यादा कॉस्ट स्टेजेस के ऊपर जो है वो चेंज जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। उसके अलावा ओवरलुकिंग द नीड्स ऑफ अ सर्टेन यूजर क्लासेस, तो डिफरेंट जो हमारे पास यूजर्स हैं उन यूजर की नीड्स को अगर हम ओवरलुक कर जाते हैं, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड्स को हम ओवरलुक कर जाते हैं, तो क्या होगा फिर उस क्लास के लिए, उन कस्टमर्स के लिए वो जो प्रोजेक्ट होगा वो डिससेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी वो रिक्वायरमेंट्स आपने शामिल नहीं की है। इनकम्प्लीटली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स में एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इम्पॉसिबल। कंप्लीटली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स मेक एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इम्पॉसिबल। तो प्लानिंग या फिर प्रोजेक्ट की जो ट्रैकिंग है, या एक्यूरेट बल्कि हम कहें प्रोजेक्ट प्लानिंग और ट्रैकिंग जो है वो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। यहां पे अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें तो इस ग्राफ में ये चीज जो है वो बताई गई है कि अगर हमारे पास डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, फिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, तो ये हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं। इन फेजेस में अगर हम फिजिबिलिटी में कोई चेंज करते हैं तो वो जो है कॉस्ट उसकी कंपैरेटिवली कम जो है वो पड़ती है। फिर अगर हम जो है टेस्टिंग के फेज में जाके अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो जितने आपके फेजेस गुजर जाएंगे उन फेजेस के बाद जो हम चेंज करेंगे वो कॉस्ट जो है वो हमें ज्यादा उस लिहाज से पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में की जो क्लासिफिकेशन है, अगर उस क्लासिफिकेशन की बात हम करें तो हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वन बाय वन हम इन जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं हम इनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है वो
बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर यूज्ड टू स्टेट द हाई लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर रिक्वेस्ट द सिस्टम और अ प्रोडक्ट। तो ये हाई लेवल की जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट मेन सिस्टम फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज विद गोइंग ऑन टू देयर निटी-ग्रिटी डिटेल्स। और ये किसी भी सिस्टम की जो फीचर्स या फंक्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब कर ली होती हैं, लेकिन वो फीचर्स और फंक्शंस हाई लेवल होते हैं। दे आर कैप्चर्ड इन अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट विजन एंड स्कोप। और ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट की विजन स्टेटमेंट या स्कोप में डिस्क्राइब की जाती हैं। यूजर रिक्वायरमेंट्स एड फर्दर डिटेल टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बाद जो है वो नेक्स्ट यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, और यूजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में एडिशन होती हैं। दे आर कॉल्ड यूजर रिक्वायरमेंट्स बिकॉज दे आर रिटन फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती हैं, इसलिए इनको यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कहा जाता है। उसके बाद स्टेटेड बिजनेस रिक्वायरमेंट, दे आर कैप्चर्ड इन दी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्स। और ये जो यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती हैं, जिस तरह बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो विजन और स्कोप में लिखी जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एंड यूजर जो है वो डिमांड करता है कि सिस्टम में ये वाली जो फैसिलिटीज हैं वो होनी चाहिए। ऑल दीज फंक्शनैलिटीज नीड टू बी नेसेसरीली इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाली जो फंक्शनैलिटीज हैं वो सिस्टम के अंदर जरूरी जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। ये वो फंक्शनैलिटीज होती हैं जो यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम को बताया हुआ होता है कि जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हैं वो सिस्टम के अंदर ये वाली फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, इसीलिए इनको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। These are represented or stated in the form of input to be given to the system, the operation performed and the output expected। और ये जो है वो रिप्रेजेंट होती है इनपुट की सूरत में कि जो हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, सिस्टम उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है। और दे आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट स्टेटेड बाय द यूजर विच वन कैन सी द डायरेक्टली इन द फाइनल प्रोडक्ट। और ये बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि यूजर जो है वो देता है और फाइनल प्रोडक्ट में ये नजर भी आ रही होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि यूजर जो है वो नहीं बताता है। ये असल में क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं रिक्वायरमेंट्स असल में, और ये भी सेटिस्फाई करने जो है वो जरूरी होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। प्रायोरिटी और एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स आर इंप्लीमेंटेड वेरियस फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर। ये नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये बेसिकली डील विद इश्यूज लाइक पोर्टेबिलिटी, कि ये वाला जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है वो किस हार्डवेयर के ऊपर चलेगा, विंडो के ऊपर चलेगा, सोलारिस के ऊपर चलेगा, एंड्रॉइड के ऊपर जो है वो चलेगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो है, ये स्टार्ट में गैदर जो है वो नहीं की जाती है, तो ये हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेबिलिटी कैसी प्रोवाइड कर रहा है, रिलायबिलिटी उसकी क्या है, लेटर ऑन वो एवोल्यूशनरी है या नहीं है, उसमें फीचर्स ऐड किए जाए तो वो स्केलेबल है या नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, रीयूजेबिलिटी फीचर्स उसमें है या नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी सॉफ्टवेयर में होना लाजमी होती हैं। और रिक्वायरमेंट्स ये चारों किस्म की जो हमने गैदर की हैं, ये चारों किस्म की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको एक एग्जांपल से डिस्क्राइब किया जा रहा है। फर्ज करें फॉर अ वर्ड प्रोसेसर विदाउट स्पेल चेकर, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें स्पेल चेकर जो है वो मौजूद नहीं है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे, ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है कि द बिजनेस रिक्वायरमेंट कुड बी स्टेटेड एज यूजर विल बी एबल टू करेक्ट स्पेलिंग एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट एफिशिएंटली। तो वो जो हमारे पास बिजनेस स्टेटमेंट है वो ये है कि यूजर जो है वो डॉक्यूमेंट में
स्पेल चेक जो है वो कर सकता हो। स्पेल चेकर विल बी इंक्लूडेड इन द फीचर इन द प्रोडक्ट में स्पेल चेकर होना चाहिए। ये हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट है। फिर यूजर रिक्वायरमेंट की तरफ जब आते हैं तो यूजर रिक्वायरमेंट कुड बी एज फॉलोज: finding spelling errors in the documents and decide whether to replace each misspelled word with one and chosen from a list of suggested words. It is important to note that the requirement is written from a user's perspective. और फिर इसी जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी इसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट में किस तरह से चेंज किया जाता है? The functional requirement are the spell checker will find and highlight misspelled words. एक फंक्शन के जो स्पेल चेकर है वो हाईलाइट करे मिसस्पेल्ड वर्ड्स को। इट विल देन डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स विद सजेस्टेड रिप्लेसमेंट। फिर वो डायलॉग बॉक्स जो है वो प्रोड्यूस करे और सजेस्ट करे कि इस मिसस्पेल्ड वर्ड के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं। यूजर विल बी अलाउड टू सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। यूजर जो है वो उस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सके और अपनी जो रिप्लेसमेंट है वो सजेस्ट कर सके। Upon selection, it will replace the misspelled word with the selected word. It will also allow the user to make global replacement. वो global replacement का भी ऑप्शन होना चाहिए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑफ द सिस्टम could require that it must be integrated into the existing word processor. और जो ये फीचर बनाया जा रहा है ये फीचर पहले से मौजूद वर्ड प्रोसेसर में इंटीग्रेट होना चाहिए और रन जो है वो विंडो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये होना चाहिए। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, काफी दफा इस लेक्चर में भी हमने ये टर्म यूज किया कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स जो हैं, in order to develop a good requirement document, it is imperative to involve all kinds of user. Requirements गैदर करने के लिए सारे यूजर्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ये हमने पहले भी बात की है। इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस स्टेक होल्डर्स जो है वो कौन से होंगे? स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर। किसी लिहाज से भी सॉफ्टवेयर में जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट मैनेजमेंट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट बट दे यूजुअली आर नॉट द एक्चुअल यूजर्स ऑफ द सिस्टम। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द एक्चुअल यूज हु विल eventually use the system. एक्चुअल यूजर कौन से हैं? जो सिस्टम को एंड यूजर जो है वो कौन से हैं? जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे वो कौन से लोग हैं? देयर आफ्टर इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ द यूजर क्लास में रिजल्ट इन द सिस्टम फेलियर। अगर यूजर जो हैं जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, अगर उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो रिजल्ट जो है वो सिस्टम फेलियर में आ सकते हैं। अ स्टडी ऑफ ओवर 8300 प्रोजेक्ट्स रिवील्ड दैट the top two reasons for any project failure are lack of user input and incomplete requirements. 8300 प्रोजेक्ट्स पे स्टडी की गई और देखा गया कि इनके फेलियर की वजह क्या थी। फेलियर की वजह दो थी, एक यूजर की इनपुट नहीं थी और रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीटली गैदर नहीं की गई थी। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास डिफरेंट जो लोग हैं, मैनेजमेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स में आते हैं, मार्केटिंग के लोग स्टेक होल्डर्स में आते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर स्टेक होल्डर्स में आते हैं, यूजर्स सिस्टम इंजीनियर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टेक होल्डर्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और सबसे अहम चीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।